फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बर्फ के नीचे दबा हुआ होता है। अचानक वो हवा में उठने लगता है और हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी जिंदा होता है। थोड़ा संभलने के बाद वो कपड़े पहनता है, तैयार होता है और लकड़ी में गड़ा अपना चाकू निकालकर फिर से सफर पर निकल पड़ता है। फिर सीन कट होता है दो छोटे बच्चों पर। बड़े भाई का नाम जिम है और वो अपनी छोटी बहन के साथ एक बड़े से घर में अकेले रहता है। जिम सब कुछ खुद संभालता है और देखकर लगता है कि उसे जिंदा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। वो सीढ़ियों पर बैठकर अपनी गन की गोलियां चेक कर रहा होता है। दूर से वो खिलौना लगती है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि वो एक ट्रैंकुलाइजर गन है जिससे सामने वाले को बेहोश किया जाता है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। जिम बाहर जाता है और देखता है कि एक आदमी उसकी बहन से उनके मम्मी पापा के बारे में पूछ रहा है। वो आदमी जिम से भी वही सवाल करता है, लेकिन जिम बिना कुछ बोले अपनी बहन को लेकर अंदर चला जाता है। बिल्कुल किसी बड़े इंसान की तरह वो घर को अच्छे से लॉक करता है और फिर अपनी बहन के साथ खेलने बैठ जाता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर अजीब से जीव घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाते। असल में वो सब ज़ॉम्बीज होते हैं जो बच्चों को खाने के लिए बेताब है। जिस दुनिया में जिम और उसकी बहन रहते हैं वहां अब सिर्फ 1% इंसान ही बचे हैं। बाकी सब ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जिम और उसकी बहन इन ज़ॉम्बीज से डरते नहीं हैं, क्योंकि ये सब अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, तभी वही आदमी जैक फिर से आता है, इस बार अपने पार्टनर के साथ। वो लड़की प्यार से जिम की बहन को उठा लेती है, लेकिन जिम उसे डांट कर नीचे उतारने को कहता है। इसके बाद दोनों जिम से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछते हैं। जिम बताता है कि वो सामान लाने गए हैं। ये सुनकर कपल कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हारे माता पिता के आने तक तुम्हारा ख्याल रखेंगे। फिर सीन कट होता है जंगल में, जहां हम एडन को देखते हैं। वो बेखौफ होकर ज़ॉम्बीज का सामना करता है और अपने हथियार से एक एक करके सबको मार देता है। उधर जिम के घर में वो कपल पूरे घर को चेक करता है और देखता है कि वहां लंबे समय तक चलने वाला खाना और सारी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बच्चे यहाँ अकेले रखने का फैसला करते हैं। जिम ये सब चुपचाप सुन लेता है और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। वो अपनी बहन को सेफ रूम में बंद कर देता है। जिम का कुत्ता उसे सूंघकर जोर जोर से भौंकने लगता है। रात हो चुकी होती है। जब कपल देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर को घेर चुके हैं, तो वो डर के मारे सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। तभी अचानक पीछे का दरवाजा खुलता है और कोई लड़की पर हमला कर देता है। वो बुरी तरह घायल हो जाती है और फिर कोई उसे घसीटकर घर के बाहर ले जाता है। उसके पति का क्या होता है ये नहीं बताया जाता और सीन अगली सुबह पर कट हो जाता है। सुबह हम फिर से एडन को बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं। होश आने पर उसे पता चलता है कि वो एक जाल में फंसा हुआ है। जैसे ही वो खुद को छुड़ाता है, उसे पास में जिम की बहन हंसती हुई दिखती है। तभी अचानक एक सुई उसकी गर्दन में लगती है और सुई निकालते ही वो बेहोश हो जाता है। दरअसल जिम ने उसे अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया होता है। कुछ देर बाद जब एडन को होश आता है, वो घर की तरफ जाता है जहां जिम हाथ में गन लिए खड़ा होता है। जिम उससे उसका मकसद पूछता है। एडन बताता है कि वो एक सोल्जर है और उत्तर की तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा है। ये सुनकर जिम हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो भी लोग आए थे वो सिर्फ खाना या दवाइयां ढूंढ रहे थे। एडन पहला इंसान होता है जो किसी अपने को ढूंढ रहा होता है। किसी वजह से जिम को उस पर भरोसा हो जाता है और वो उसे घर के अंदर ले आता है। अंदर आकर जिम एक डील रखता है। हमारे घर की बिजली चली गई है, अगर तुम ट्रेडमिल पर दौड़कर सारी बैटरियां चार्ज कर दो तो मैं तुम्हें खाना, दवाई और यहाँ रहने की जगह दे दूंगा। एडन इस डील के लिए मान जाता है और घर के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो जिम से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछता है। पहली बार जिम झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसके पापा एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत समय से वापस नहीं आए और उसकी मम्मी एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती है जो इस वक्त किसी मिशन पर बाहर गई हुई है। बात करते करते एडन की नजर बाहर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। वो फटाफट बाहर जाता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और ज़ॉम्बी का सिर कुचल देता है। जिम सब देखता है, लेकिन अपनी बहन की आंखों पर हाथ रख देता है ताकि वो ये सब ना देखे। जब एडन वापस आता है तो जिम उससे पूछता है, तुमने उसे क्यों मारा? ये घर तो बुलेट प्रूफ है, ज़ॉम्बी अंदर आ ही नहीं सकते। ये सुनकर एडन कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि इस घर में और क्या खास सुविधाएं होंगी। खैर, एडन का मकसद जल्दी से जल्दी काम खत्म करके निकलना होता है। वो दिन रात बिना रुके ट्रेडमिल पर दौड़ता रहता है ताकि सारी बैटरियां चार्ज हो जाएं। आखिरकार थकावट से वो गिर पड़ता है। जिम की बहन उसे पानी और खाना देती है और अपने हेयर पिन्स देते हुए कहती है कि बाल बांध लो।
थोड़ा फ्रेश होने के बाद एडन सबके लिए खाना बनाता है। जब तीनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनके लगाए जाल में फंस गया है। जिम अपनी गन से उसे खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की वहां से गुजरते हैं, शायद किसी को ढूंढ रहे होते हैं। घर लौटकर एडन बच्चों के मम्मी पापा की तस्वीरें देखता है। तभी उसकी नजर कार की चाबियों पर पड़ती है और उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो इस कार से अपनी पत्नी तक जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है उसे पता चलता है कि गाड़ी खराब है और वो खुद उसे ठीक नहीं कर सकता। गैरेज से निकलते वक्त उसकी नजर आउट हाउस पर पड़ती है, जहां से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। इससे पहले कि एडन कुछ चेक करे, जिम उसे रोक देता है। सब वापस घर आते हैं, खाना खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। हम देखते हैं कि जिम सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगा लेता है। अगली सुबह जब एडन उठता है तो जिम बिस्तर पर नहीं होता। घबराकर वो बाहर जाता है और देखता है कि जिम ज़ॉम्बी पकड़ने वाले ट्रैप्स ठीक कर रहा है। जिम को बिजी देखकर एडन चुपचाप आउट हाउस में झांकता है। अंदर उसे बस एक गद्दा, तकिए, कंबल और दीवारों पर खरोंच के निशान दिखते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ कभी किसी ज़ॉम्बी को कैद करके रखा गया हो। एडन वापस घर आता है और थोड़ी देर बाद उसे एक अजीब आदमी बाहर से घर की रेकी करता हुआ दिखता है। एडन तुरंत छुप जाता है। तभी जिम की बहन उस आदमी को देखकर हाय बोल देती है। एडन फट से उसे पकड़कर छुपा लेता है और दोनों बच जाते हैं। ये सब देखकर जिम को यकीन हो जाता है कि एडन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वो एडन के हथियार उसे वापस लौटा देता है, जो उसने पहले शर्त के तौर पर रख लिए थे। इसी दौरान एडन फिर से बच्चों के मम्मी पापा की कार ठीक करने में लगा होता है। अचानक जिम की बहन की चीख सुनाई देती है। सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि वही आदमी जो पहले घर को देख रहा था अब अपने साथियों के साथ वापस आ गया है और जिम की बहन को बंधक बना लिया है। जिम अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से एक आदमी को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी पीछे से दो आदमी गिर जाते हैं। किसी ने उन्हें गोली मारी होती है और वो कोई और नहीं बल्कि जिम की मम्मी होती हैं, जो अब वापस आ चुकी होती हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में एक गोली एडन को लग जाती है और वो बर्फ पर गिर पड़ता है। मरने से पहले उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की यादें घूम जाती हैं। कुछ समय बीतता है और फिर एक बहुत अजीब बात होती है। एडन दोबारा जिंदा हो जाता है और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह होती है कि उसके सारे जख्म पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। खुद को सही सलामत देखकर एडन शॉक हो जाता है, लेकिन जिम और उसकी माँ बिल्कुल भी हैरान नहीं होते। वो एडन को इशारे से घर के अंदर बुलाते हैं ताकि उसे उसकी हालत की सच्चाई समझा सके। यहीं पर कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आता है। लीना बताती है कि जो आम लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं वो अपना दिमागी कंट्रोल खो देते हैं, पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं, लोगों को मारते हैं और पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ स्पेशल ज़ॉम्बीज भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वायरस से संक्रमित होने के बाद भी अपना होश नहीं खोते, उनका दिमाग सही रहता है। अच्छी बात ये होती है कि उन्हें ज़ॉम्बीज जैसी ताकतें मिल जाती हैं। जैसे ज़ॉम्बीज अमर होते हैं, वैसे ही ये स्पेशल ज़ॉम्बीज भी मरते नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये इंसान और ज़ॉम्बी का एक खतरनाक लेकिन खास कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ एक बुरा साइड इफेक्ट भी होता है। कभी कभी वायरस इनका दिमाग कंट्रोल कर लेता है, जिससे ये होश खो बैठते हैं, लोगों को मार देते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। बाद में जब इन्हें होश आता है तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब सुनकर एडन को समझ आ जाता है कि वो खुद भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था कि वो मरा था और फिर जिंदा हो गया। इसके बाद लीना एक और चौंकाने वाला सच बताती है। उसका बेटा जिम भी एक स्पेशल ज़ॉम्बी है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में जिस कपल को मारा गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि जिम ने ही मारा था। उस दिन जब कुत्ता जिम को सूंघ रहा था, उसे एहसास हो गया था कि जिम अब बदलने वाला है। इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले जिम ने अपनी बहन को सेफ रूम में बंद कर दिया ताकि उसे नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद उसने उस कपल को मार दिया। यही वजह है कि जिम हर रात सोने से पहले खुद को हथकड़ी लगा लेता है। रात हो जाती है और एडन को फिर अपनी पत्नी का सपना आता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी के मुंह में खून भरा हुआ है और वो एक मरे हुए बच्चे को गोद में पकड़े है। ये दृश्य एडन को तोड़ देता है और वो रोने लगता है। उसे दुखी देखकर लीना उसे संभालती है और कहती है कि वो अकेला नहीं है जिसने अपनों को खोया है। लीना अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि जब उसके दोनों बच्चे पैदा हुए थे तो दोनों को दिल की लाइलाज बीमारी थी। उसी वक्त ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। उसका पति जो एक साइंटिस्ट था, उसने स्पेशल ज़ॉम्बीज के बारे में पता लगाया। रिसर्च के दौरान उसने एक सीरम बनाया जिसे जिम को दिया गया। इससे जिम शारीरिक रूप से ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन दिमाग से इंसान ही रहा।
वो सुपर ज़ॉम्बी बन गया और उसकी बीमारी ठीक हो गई। लीना के पति को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जिम ने अपने ही पिता को काट लिया, जिससे वो वायरस से संक्रमित हो गया। वो एक नॉर्मल ज़ॉम्बी बन गया और मजबूरी में लीना को अपने पति को मारना पड़ा। ये बताते बताते लीना टूट जाती है। तभी बाहर से जिम की चीखें सुनाई देती हैं। वो फिर से बेकाबू होने वाला होता है। रोते हुए लीना उसे आउट हाउस में बंद कर देती है और बाहर बैठ जाती है। अंदर से तेज चीखें और रोने की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन लीना दरवाजा नहीं खोलती। ये देखकर एडन को उस पर तरस आता है और वो कहता है कि तुम आराम करो, मैं पहरा दूंगा। कई दिन इसी तरह बीत जाते हैं। लीना और एडन एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। एक दिन लीना की बेटी बर्फ में बेहोश हो जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि उसकी दिल की बीमारी वापस आ गई है। अब उसका कोई इलाज नहीं बचा होता। लीना बहुत परेशान हो जाती है। एडन उसे सुझाव देता है कि बच्ची को जिम वाला वायरस दे दिया जाए, ताकि वो भी सुपर ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रह सके। लेकिन लीना मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत कुछ खो चुकी होती है। इसी बीच पता चलता है कि जिम अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। एडन, जिम और लीना मिलकर बच्ची का ख्याल रखते हैं। कुछ दिन बाद वो समय आ जाता है जब एडन को वहां से जाना होता है। लीना और जिम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडन चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग लीना के घर के पास इकट्ठा होते हैं। उस गैंग लीडर की बेटी गायब होती है, जो एक आदमी के साथ भाग गई थी। वही कपल जो पहले जिम के घर आया था। वही आदमी पहले घर की रेकी कर चुका था। बाद में उसे उसकी बेटी की कार लीना के घर के पास मिलती है, जिससे उसे शक हो जाता है और वो लोग घर पर हमला कर देते हैं। एडन, जो बाहर सो रहा होता है, कदमों की आवाज सुनकर उठ जाता है। जब उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो जिम और लीना को बचाने के लिए वापस दौड़ता है। अंदर वो आदमी लीना को टॉर्चर करता है और पूछता है, मेरी बेटी कहाँ छुपाई है? लीना कहती है, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता। एडन चुपके से अंदर घुसता है और किचन में छुपे जिम को ढूंढ लेता है। हथियार तैयार करके वो एक एक करके चुपचाप हमलावरों को मार देता है। आखिरकार उसका सामना गैंग लीडर से होता है और सभी लोग एडन पर बंदूकें तान देते हैं। लड़ने के बजाय एडन खुद ही अपनी गर्दन काट लेता है और तुरंत मर जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द उसे सुपर ज़ॉम्बी में बदल देगा। कुछ ही सेकंड में वो होश में आता है और सब पर हमला कर देता है। लीना अपने बच्चों को छुपा लेती है और एडन सभी हमलावरों को मार देता है। अगली सुबह एडन होश में आता है। वो खून से लथपथ होता है और उसके हाथ में इंसानी पैर होता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। हिम्मत जुटाकर वो घर के अंदर जाता है और वहां उसे लीना का एक खत मिलता है। उसमें लिखा होता है, मैं अपने बच्चों के साथ उत्तर की ओर जा रही हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम भी उत्तर ही जा रहे हो। ये पढ़कर एडन अपना सामान पैक करने लगता है। बाहर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर की बेटी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और दूसरे ज़ॉम्बीज को मार रही है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।